गुड मॉर्निंग गाइस हम लॉस ऑफ विजन की डिफरेंशियल डायग्नोसिस को डिस्कस कर रहे थे। सबसे पहले हमने सडन लॉस ऑफ विजन की डिफरेंशियल डायग्नोसिस जिनमें यूनिलेटरल बाईलेटरल उनको डिस्कस किया। फिर हम आ जाते हैं ग्रेजुअल लॉस ऑफ विजन। ग्रेजुअल लॉस ऑफ विजन उसमें हम ने ऑलरेडी कुछ डिस्कस किए, जिसमें हमने सिनाइल मैकुलर डिजनरेशन, रेटिनोपैथी, डायबिटिक रेटिनोपैथी, हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी, कैटरैक्ट, इनको डिस्कस किया। हमारा एक टॉपिक रह गया था ओपन एंगल ग्लोकोमा, जो कि ग्रेजुअल लॉस ऑफ विजन का डिफरेंशियल डायग्नोसिस है। इसमें इट इज इन रेज इंट्राओकुलर प्रेशर मोर देन 21 mm mercury due to sclerosis or fibrosis of trabecular meshwork of capillaries in the canal of Schlemm leading to gradual optic disc cupping। इसके अंदर जो मेन इशू आ रहा है ना, वो हमारी जो ड्रेनेज सिस्टम है ना, ट्रेबिकुलर मेशवर्क है, वहाँ उसकी स्क्लेरोसिस या फाइब्रोसिस हो जाती है। एटियोलॉजी के अंदर डिजनरेटिव कंडीशंस, ओल्ड एज के अंदर पेशेंट आएगा, मोर देन 50 ईयर्स, मेल टू फीमेल रेशियो सेम है, इंट्राऑकुलर प्रेशर इंक्रीज होगा। मोस्टली पेशेंट जो होता है एसिम्टोमेटिक होता है, इसलिए हम इसको रूटीन एग्जामिनेशन में पिक करते हैं। इम्पेयर ड्रेनेज ऑफ एक्वस ह्यूमर, ग्रेजुअल लॉस ऑफ विजन। इनिशियली हमारे पास ऑप्टिक डिस्क इन्वॉल्व है तो पेरिफेरल लॉस ऑफ विजन होगी। ओल्ड फेलो प्रेजेंट विद ग्रेजुअल लॉस ऑफ विजन्स ऑलवेज कंसीडर ओपन एंगल ग्लोकोमा। इसमें हमारी फील्ड डैमेज होती हैं। सबसे पहले हमारी सुपीरियर फील्ड, फिर नेजल फील्ड, और फिर हमारे पास इन्फीरियर फील्ड डैमेज होगी। टेम्पोरल फील्ड हमारे पास इंटैक्ट रहेगी अलॉन्ग विद सेंट्रल विजन्स, क्योंकि इसके अंदर इशू हमारे पास मैकुला का नहीं आ रहा, इसमें हमारा इशू आ रहा है ऑप्टिक डिस्क का। तो हमारे जो विजुअल इक्विटी इंटैक्ट जो है ना, वो भी नॉर्मल होगी, वो विजुअल इक्विटी इंटैक्ट रहेगी। अगर केस आए कि ओल्ड एज है, ओल्ड फेलो है विद अलॉन्ग विद सेंट्रल विजन लॉस, तो फिर हम किसकी तरफ जाएंगे? सिनाइल मैकुलर डिजनरेशन की तरफ। अगर ओल्ड फेलो अलॉन्ग विद पेरिफेरल विजन डैमेज, तो फिर हम किसकी तरफ जाएंगे? ओपन एंगल ग्लोकोमा की तरफ जाएंगे। एग्जामिनेशन के ऊपर हमारे पास लैशेस टू लेंस नॉर्मल होगा। रेटिनोस्कोपी के अंदर ऑप्टिक डिस्क हमें कपिंग नज़र आएगी, पैथोलॉजिकल कपिंग। नॉर्मल कपिंग जो होती है ना, वो लेस देन 1/3 ऑफ ऑप्टिक डिस्क होती है, लेकिन पैथोलॉजिकल होगी मोर देन 1/3 ऑफ ऑप्टिक डिस्क। इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए हम चेक करेंगे, कंफर्म करेंगे कि इंट्राओकुलर प्रेशर इंक्रीज है या नहीं है। उसके लिए हम टेस्ट करते हैं शॉर्ट्स टोनोमेट्री हम टेस्ट करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इसमें हमें इंट्राओकुलर प्रेशर इंक्रीज नज़र आएगा मोर देन 21 mm मर्करी। इसकी ट्रीटमेंट भी सेम ही है जिस तरह नैरो या क्लोज एंगल ग्लोकोमा के अंदर है। सर्जरी है, डेफिनेटिव ट्रीटमेंट क्या है? सर्जरी है। लेकिन सर्जरी से पहले अगर हमने उसको मेडिकल ट्रीटमेंट देनी है, तो या तो फिर हम उसकी ड्रेनेज को कम कर देंगे, या फिर उसकी प्रोडक्शन को, ड्रेनेज को इंक्रीज़ कर देंगे, या फिर प्रोडक्शन को कम कर देंगे। प्रोडक्शन को कम करने के लिए हमारे पास सिस्टेमिक होगी या टॉपिकल होगी ट्रीटमेंट। सिस्टेमिक ट्रीटमेंट के अंदर हम कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर जो होता है एसिटाजोलामाइड, वो यूज़ करेंगे। फिर टॉपिकल के अंदर हमारे पास आ जाते हैं मिटॉक्सिलॉल और टीमोलॉल, ये ड्रॉप्स आ जाते हैं। अगर ड्रेनेज को हमने इंक्रीज़ करना है, तो उसके लिए हमारे पास सिस्टेमिक के अंदर हमारे पास आ जाएगी मैनिटॉल, जो कि ऑस्मोटिक डायूरेटिक है। मिलिस्ट्रॉल हो गया। टॉपिकल के अंदर हमारे पास पाइलोकार्पिन, ये आ जाएगी। लेकिन इसकी जो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है वो हमारे पास सर्जरी ही है। इसके अंदर हम क्या करेंगे? ट्रेबिकुलेक्टमी, क्योंकि जो ड्रेनेज सिस्टम है ट्रेबिकुलर मेशवर्क ऑफ कैपिलरीज, उसके अंदर जो हमारे पास स्क्लेरोसिस या फाइब्रोसिस हो रही है ना, उसको हम रिमूव कर देंगे। या फिर दूसरा तरीका होता है कि लेज़र ट्रेबिकुलेक्टमी, लेज़र गन उठाएंगे और जो स्क्लेरोसिस या फाइब्रोसिस हुई पड़ी है हमारे मेशवर्क के अंदर, मेशवर्क कैपिलरीज के अंदर, तो उनको हम निकाल देंगे। यहाँ तक समझ आ गई। फिर एक आ जाता है कंजेनिटल ग्लोकोमा, चाइल्डहुड डिसऑर्डर है। ये ग्लूकोमा आ गया, तो इसी के साथ इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसकी एटियोलॉजी क्या है कि आयरस इज़ नॉट सेपरेटेड फ्रॉम कॉर्निया। आयरस, क्योंकि कॉर्निया साथ साथ होते हैं, तो आयरस इज़ नॉट सेपरेटेड फ्रॉम कॉर्निया कंजेनिटली। या फिर ये होता है कि प्रेजेंस ऑफ मेसोडर्मल टिश्यूज और मेसेनकाइमल टिश्यूज एट द एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर। एब्सेंस ऑफ कैनाल ऑफ शलेम, यानी ड्रेनेज ही नहीं हो रही, ड्रेनेज वाला सिस्टम ही एब्सेंट है। ये 3 एटियोलॉजीज हो सकती हैं। क्लिनिकल फीचर के अंदर बर्थ में भी हो सकता है या 8
प्यूबर्टी के अंदर आ जाता है। बर्थ में एट द एज ऑफ 3 to 4 ईयर, जिसको हम क्या नाम देते हैं, इन्फेंटाइल कंजेनिटल ग्लोकोमा, या फिर अगर प्यूबर्टी में आएगा तो हम इसको क्या नाम देंगे, जुवेनाइल कंजेनिटल ग्लोकोमा। प्रेजेंटेशन क्या होगी, रेड आइज़, क्योंकि ये एंटीरियर कंपार्टमेंट की डिजीज़ है, तो रेड आइज़, लैक्रिमेशन, फोटोफोबिया, प्रोप्टोसिस जो है हमारी आई बॉल जो है ना वो बाहर की तरफ हमें नज़र आएंगी। डिक्रीज विजुअल एक्विटी। एग्जामिनेशन के अंदर हमें लैशेस जो हैं वो नॉर्मल लगाएं नज़र आएंगी, लिड्स जो है वो सोलन, कंजक्टिवा हमें क्या होगा, कंजस्टेड, कॉर्निया हैज़ी होंगी, पीपल हमें डायलेटेड ओवैल नज़र आएगा, और स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन जिसमें हम एंटीरियर चैम्बर को चेक करते हैं तो उसमें हमें क्लोज एंगल नज़र आएगा। उसके बाद गोनियोस्कोपी होती है एंटीरियर चैम्बर की एग्जामिनेशन, जिस तरह रेटिनोस्कोपी हम रेटिना इन चीज़ों को चेक करते हैं, इस तरह गोनियोस्कोपी के अंदर हम एंटीरियर चैम्बर को चेक करते हैं। डिटेक्ट एटियोलॉजी, फिर रेटिनोस्कोपी हमें नॉर्मल नज़र आएगी, एडवांस जब हम करेंगे तो ऑप्टिक डिस्क कपिंग हमें यहाँ नज़र आएगी। ठीक हो गया। इन्वेस्टिगेशन के अंदर वही शॉर्ट स्टोनोमीट्री, उसमें हम चेक करेंगे कि कंफर्म करेंगे इंट्राओकुलर प्रेशर इंक्रीज तो नहीं है। ट्रीटमेंट के क्या करेंगे, आरिडोटमी मतलब यानी आयरिस को ही ओपन करेंगे, पंक्चर करेंगे। गोनेटोमी या ओपन ऑफ एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर, उसको ओपन कर देंगे। या ट्रेबिकोलेक्टमी यानी जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम है वो अगर नहीं है, उसके अंदर इशू आ रहा है तो उसको हम ओपन करेंगे। 3 चीज़ें हैं, या तो आयरिस को हम पंक्चर कर देंगे और ओपन कर देंगे, या फिर हम एंगल ऑफ एंटीरियर ऑफ ओपनिंग ऑफ एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर उसको ओपन कर देंगे, या फिर ट्रेबिकोलेक्टमी कर देंगे।